सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रंजीत बौद्ध। मैं आज बात करूंगा हिंदू धर्म को लेके। सबसे पहले बहुजन समाज में सभी महापुरुषों को मेरा सादर जय भीम। देखिए, इस हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और हमारे बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हुए, मैं इनको लेके आज चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमारे बहुजन में जन्मे सभी महापुरुष और हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, इनको लेकर के इन चीज़ों में, इन लोगों में अंतर मैं आज दर्शाने वाला हूँ। वो अंतर क्या है कि जितने भी लोग आज पढ़ लिख के आज नौकरियां पा गए, आज अच्छी अच्छी गाड़ियों पे जो चल रहे हैं लोग, पढ़ाई लिखाई की जब तो मिली नौकरी। इसका मुख्य कारण क्या हुआ? लेकिन आजकल के लोग कुछ इन चीज़ों को नहीं समझ रहे। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपने जिस तरीके से नौकरी पाई, आपने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की, आज अच्छी गाड़ियों पर घूम रहे, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे से घूम रहे, और ऊपर से आप देवी देवताओं को पूज रहे, पूजा कर रहे। आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ इन्हीं की दया दृष्टि से मेरा सब कुछ चल रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम चल रहा है। अच्छा, कृपा किसकी हुई थी पहले पता है? किसकी कृपा हुई थी? क्या उसकी कृपा भूल गए जिसने तुम्हें पेन चलाने की तो बात छोड़ो, हाथ में पेन पकड़ने तक का अधिकार नहीं था। इन उंगलियों में उसकी कृपा कुछ नहीं दी, वो कुछ नहीं दी। और मैं तो चलो ठीक है, मानो तुम जिसको तुम मानते हो तो उसे बुलाने के लिए इतराज क्यों है? 9 हाथ वाली देवी की पूजा करते हो आप लोग, 9 हाथ वाली देवी की पूजा करते हो, चलो करो, मैं नहीं कहता ना करो। देखिए, ये तो संवैधानिक अधिकार है, जो जिसको माने, जो कुछ भी करे, जिसके जो मन में हो वो करे, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन फिर एक चीज़ बताइए, फिर उनसे इतने कटते क्यों? 9 हाथ वाली देवियों की पूजा करते हो तो ऐसी दुआ भी तो मांगो, मैं 9 हाथ वाली जैसी देवी मेरे घर में पैदा भी हो। आपके घर में 9 हाथ वाली देवी पैदा हो जाए, क्या करोगे आप? कौन कौन चाहता है? कितने लोग चाहते हैं? मुझे इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंटमेंट करना, 9 हाथ वाली देवी कौन चाहता है? और कौन चाहता है कि मेरे घर में माँ सावित्री बाई जैसी लड़की पैदा हो? कौन चाहता है? कौन चाहता है मेरे घर में गणेश जैसे लड़के पैदा हो, गणेश जैसे बालक पैदा हो? कितने लोग चाहते हैं मेरे घर में गणेश जैसे लड़के पैदा हों? और कौन चाहता है मेरे घर में अच्छे सूट वूट वाले बच्चे पैदा हों, अंबेडकर जैसे पैदा हों, पेरियार रामास्वामी जैसे पैदा हों, पेरियार ललई सिंह जैसे पैदा हों? कौन चाहता है? आप लोग जिसको चाहते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसे घर बुलाने में क्या दिक्कत? मैं तो कहता हूँ, मैं तो यही दुआ करूँगा, जो लोग जिसकी पूजा करते हैं उनके घर में ऐसे ही पैदा हों बच्चे भी। और नहीं तो मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर ऐसी दुआ करो कि मैं जिसको मानता हूँ, मैं जिसको पूजता हूँ, मेरे घर में बच्चे ऐसे ही पैदा हों। मेरे घर में माँ सावित्री फुले जैसी लड़कियाँ पैदा हों, अंबेडकर जैसे लड़के पैदा हों। करो।
लेकिन मैं तो यही दुआ करूँगा, तुम गणेश की पूजा कर रहे हो, सूंड वाले की पूजा कर रहे हो, सूंड वाले ही जैसे पैदा हों। टेढ़ी टांग वाले की पूजा करो, टेढ़ी टांग जैसे वाले पैदा हों। मैं तो यही कहूँगा। फिर आपके घर में ऐसा पैदा हो जाएगा टेढ़ी टांग वाला। चाहते हो टेढ़ी टांग वाला पैदा हो जाए? अरे जिसको मानते हो उसको बुलाने में क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ, मैं जिसको मानता हूँ मेरे घर में वैसा ही पैदा हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों के ये समझ में नहीं आता है इन चीज़ों को, ये दिमाग में पता नहीं क्या भरा है। जिस दिन इस दिमाग से भूसा निकल गया उस दिन कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसे पाखंड में फंसे हुए लोग, ऐसे मूर्ख बने हुए लोग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग बहुत मूर्ख बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा। वही ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हैं, निकलना इन्हें बहुत मजबूरी लग रही और डर भी लग रहा है। फरसा वाले की पूजा करेंगे, फरसा लेके जो तलवार लेके घूम रहे हैं, सिर पे बैठ के 4-4 हाथ वालों, 8-8 हाथ वालों की पूजा करते हैं। विचार कीजिए, अगर इनकी पूजा करने से सब कुछ हो जाए, केवल भारत में ही क्यों पूजे जाते ये लोग? और भी तो देश हैं, उन देशों में नहीं जानता है कोई? बताइए, उन देशों में कोई जानता है? टेढ़ी टांग वाले को, सूंड वाले को, 9-9 हाथ वाले को, जितने भी हथियार वाले हैं, जितने भी हैं, सबके हाथों में हथियार हैं। ये हथियार किस लिए हैं? या तो ये किसी को मारने के लिए हैं, या तो ये अपने खुद डर की वजह से रखते हैं। जो या तो हथियार, देखो दो ही कारण रखा जाता है, या तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए रखेगा या दूसरे को मारने के लिए रखेगा। तो जो लोग अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे? यदि जो लोग हथियार लेके घूम रहे, हथियार लेके हैं, वो या तो किसी को मारने के लिए हैं, तो जो किसी को मारने के लिए हैं, मुझे नहीं लगता वो पूजने के लायक भी हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते पूजने लायक। इस देश में लक्ष्मी पूजी जा रही, लक्ष्मी की पूजा की जाती। आप ये बताइए, भारत में लक्ष्मी की पूजा की जाती और लक्ष्मी देश विदेशों में क्यों पहुंच गई? सबसे ज़्यादा तो अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में है, ये डेवलप एरिया है, लक्ष्मी तो वहाँ भी है। सरस्वती भारत में पूजी जा रही, ज्ञान की देवी। स्कूल में सिर्फ ज्ञान की देवी सरस्वती पढ़ाई गई। स्कूलों में कभी भी माँ सावित्री फूले जैसी के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ाया गया, किसी को नहीं बताया गया। और हकीकत है, हमारे आपके घरों में भी ये फोटो नहीं मिलेंगी, लेकिन लक्ष्मी की फ़ोटो मिलेगी, गणेश की फ़ोटो मिलेगी, दुर्गा की फ़ोटो मिलेगी, न जाने कितने कितने लोगों की फ़ोटो मिलेंगी जिनका कोई नामकरण कुछ भी नहीं है, उन लोगों की फ़ोटो मिलेंगी। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, उनको हम आप जानते भी नहीं हैं, घरों में जानते भी नहीं हैं। हकीकत बात, उन्हें नहीं जानते। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, स्कूलों में पढ़ाया गया केवल सरस्वती के बारे में, माँ सावित्री फूले जैसी माँ के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। इन देवियों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, कभी भी बताया भी नहीं गया। ज्ञान की देवी सरस्वती, क्या ज्ञान और देशों में नहीं है? चीन, जापान जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, रूस जैसे देशों में इनमें ज्ञान नहीं है क्या? भारत से ज़्यादा ज्ञान है। अमेरिका भारत से ज़्यादा हर चीज़ में डेवलप है। जापान सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है।
क्यों है? वहाँ तो इन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो देखिए, सरासर मैं कह रहा हूँ ये सब पाखंड है। हमारे बहुजन समाज के लोगों, कोशिश कीजिए, इन चीज़ों को समझिए। जब आप समझोगे तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। जो कौम अपना इतिहास को जान नहीं पाएगी वो अपना इतिहास बना नहीं पाएगी कभी। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे जैसी आपकी कमेंटमेंट होगी मैं आपको उस तरीके की वीडियो बना के आप तक पहुंचाता रहूँगा। और मेरा जहाँ तक होगा मैं इस मिशन में पूर्ण रूप से काम करूँगा, पूरी तरह से काम करूँगा, दिल लगा के काम करूँगा। बाबा साहब के मिशन में जी जान में काम करूँगा। परिवार के लिए मरूँगा, परिवार के लिए मरूँगा तो मरीज कहलाऊँगा। बाबा साहब के मिशन के लिए मरूँगा तो शहीद कहलाऊँगा। बस मेरा तो यही मानना है। जैसी आपकी कमेंटमेंट होगी मैं उस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।